हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहज़ेब अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू टू लर्न विद वर्ड। तो दोस्तों, आज हमारी दूसरी क्लास है इस एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स की, और मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, एंड्रॉयड एंड iOS ऐप डेवलपमेंट कोर्स क्लास 2। तो इसमें हम इस कोर्स में iOS ऐप भी बनाएंगे साथ साथ एंड्रॉयड के। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत ईजी है, और हम नई टेक्नोलॉजीज़ पर काम करेंगे, ना कि पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पर। ठीक है, तो आज का हमारा जो एक तरह से सिलेबस है आज का, वो ये 2 सवाल हैं। व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट? जी, हम जावास्क्रिप्ट से शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है। और हम शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट से। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि जावास्क्रिप्ट सबसे इजी लैंग्वेज है, सबसे इजी लैंग्वेज। इसको आप जहाँ से मतलब आपका पहला स्टेप या पहली जो सीढ़ी है ना, वो जावास्क्रिप्ट से अगर आप शुरू करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जावास्क्रिप्ट एक बहुत ज़्यादा क्या कहें, यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है। इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में। मैं डिमांड की बात आपको ये बताऊं कि आप अगर प्रोग्रामर नहीं भी है ना, तब भी आपकी लाइफ में जावास्क्रिप्ट है। समझ रहे हैं? तो इतने बड़े लेवल पे जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। डिमांड भी बहुत है। अगर आपने ये सीख लिया तो ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट खाली आपके ऐप डेवलपमेंट में ही काम आएगी। जावास्क्रिप्ट को आप बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हो। कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज़ करते हो, ठीक है, कोई भी ऐसी वेबसाइट, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, birdcommunication.in, कोई वेबसाइट ऐसी नहीं है जो जावास्क्रिप्ट यूज़ ना करती हो। बिना जावास्क्रिप्ट के वो वेबसाइट बन ही नहीं सकती है। समझ रहे हैं? तो दूसरा रीज़न ये होगा कि यूज़ बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड, जो मैंने चेंज किया, पहले हमारा कोर्स का नाम था एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स, लेकिन अभी iOS इसमें ऐड हो चुका है। तो दोस्तों, इस ऐप डेवलपमेंट में जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, वो हम जावास्क्रिप्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। इसको बोलते हैं रिएक्ट नेटिव। तो इस पर कभी बाद में बात करेंगे, ठीक है, कि जब हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट से शुरू कर रहे हैं और हम प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर रहे हैं। पहला स्टेप हमारा क्या था? प्रोग्रामिंग सीखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, और उसके बाद हम मास्टर तो नहीं होंगे, है ना, लेकिन बेसिक कि भाई हम का अलिफ बे ते ABC सीख जाएं। ठीक है, फिर हम सेंटेंस बना लेंगे अपना आगे जब देखा जाएगा। तो शुरू में हमको प्रोग्रामिंग सीखनी है, पहला स्टेप। फिर हम आएंगे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट का पहले मैं आपको बता दूं कि भाई यूज़ कहाँ कहाँ पर है। सॉरी, ये मैं आपको अभी सिखा दूंगा। ये मैं कुछ प्रैक्टिस कर रहा था आपके लिए। मैं एक वेबसाइट खोलूं, मान लीजिए twitter.com। चलिए जी, मान लो कि मैं इस पर अकाउंट बनाता हूँ। ये मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है, दूसरा मुझसे पूछ रहा है मेरा फ़ोन नंबर। मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया, मैंने नेक्स्ट का बटन दबाया, लेकिन वो डिसेबल्ड है। क्यों डिसेबल्ड है? पहले मुझको ये दोनों फील्ड फिल करनी पड़ेंगी। मैंने नाम डाल दिया अपना, मान लीजिए मिसाल के तौर पर ये 1 सेकेंड जी। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया शाहज़ेब, लेकिन ये बटन तो अभी भी डिसेबल्ड है। लेकिन फिर मैंने डाल दिया अपना फ़ोन नंबर भी मिसाल के तौर पर। ठीक है, ईमेल डाल देते हैं। चलिए, अब ये क्या कह रहा है कि ईमेल, इसमें मेरा पहले से अकाउंट है, तो मान लीजिए फ़ोन नंबर डाल देते हैं। तो जैसे ही मैंने फ़ोन नंबर डाला, भाई पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गो कोरोना गो। खैर, तो जैसे ही मैंने दोनों चीज़ें फिल करी, वैसे ही ये नेक्स्ट बटन इनेबल्ड हो गया। अब आपके ब्राउज़र को या इस वेबसाइट को कैसे पता कि आपने फ़ोन नंबर डाल दिया और नाम डाल दिया? ये इसमें से अगर मैं कोई भी चीज़ अगर हटा देता हूँ तो ये एरर दे रहा है, व्हाट्स योर नेम, और फिर इसने डिसेबल कर दिया। ये जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है। समझ रहे हो? आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम जावास्क्रिप्ट पर ही बना है।
चलिए अब हम बात करेंगे हमारे प्लेग्राउंड की। ठीक है भाई, जावास्क्रिप्ट इतनी अच्छी लैंग्वेज है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, सीखेंगे कैसे, कहाँ से सीखेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि वो इतने एक्साइटेड रहते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर का नाम बताओ, कौन कौन सा हमको डालना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है प्रोग्रामिंग के लिए। तो जावास्क्रिप्ट पर प्रोग्रामिंग करने के लिए, बेसिक प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है गूगल क्रोम। जी, आपका ब्राउजर, वो कोई भी ब्राउजर हो सकता है, फायरफॉक्स यूज़ करते हो फायरफॉक्स यूज़ कर लीजिए, गूगल क्रोम यूज़ करते हैं तो ये यूज़ कर लीजिए। बाकी मेनली जो है ना गूगल क्रोम यूज़ होता है, तो फिर हम गूगल क्रोम ही यूज़ करेंगे। चलिए जी, ठीक है, बढ़िया। अब हमने खोल लिया है अपना क्रोम, ठीक है, एक न्यू टैब खोल लिया है हमने। यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ पर आप राइट क्लिक जब करेंगे, सबसे लास्ट में एक भाई बैठे हुए हैं, इनका नाम है इंस्पेक्टर। इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक बड़ा सा कुछ हमारे पास पैनल खुल गया है, अजीब सा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा, लेकिन ये इस पर ध्यान मत दीजिए, ये वसवसे हैं, ये तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ ये क्या क्या आ गया, ठीक है, ये सब कुछ बहुत सिंपल है। हम जैसे जैसे फेमिलियर होते रहेंगे वैसे वैसे हम इसको सीखते रहेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट दिख रहे हैं, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिवाय एक चीज़ के, वो है कंसोल। ठीक है, ये पूरा हमारे पास में प्लेग्राउंड खुला हुआ है, जहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। ठीक है जी, ये हमारा प्लेग्राउंड है और रन भी इसी में हो जाएगा। इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, साफ़ करने के लिए मैं आपको राय देता हूँ, और हम आगे भी इसी पर ही प्रोग्रामिंग करेंगे, कि जब आप जहाँ आपका ये वेब एड्रेस डालते हैं, आप वहाँ डालिए अबाउट कॉलन ब्लैंक। ठीक है जी। अब इसने क्या करा कि बिल्कुल चिट्टा पेज हमारे सामने खुल दिया, इस पर कुछ भी नहीं है जी, बिल्कुल खाली है जी, ब्लैंक है। ठीक है जी। चलिए इंस्पेक्ट पर आ गए और कंसोल पे जाते हैं। ये है हमारा प्लेग्राउंड, ये है हमारा मैदान, यहाँ पर हम खेलेंगे, ये हम यहाँ पे हम नेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम कोड लिखेंगे और वो रन हो जाएगा। अब कोड लिखना है तो क्या कोड लिखें? देखो, आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ पहले मैं। आप अगर जावास्क्रिप्ट सीख लेते हो, और जावास्क्रिप्ट से पहले आप अगर ये सीख लेते हो कि हाउ टू प्रोग्राम, तो भाई आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। और अपने आप खाली एक बार अगर आपको आ जाए ना कि हाउ टू प्रोग्राम, एक बार आपको आ जाए कि चलना कैसे है, आपको जब चलना आ जाएगा ना दोस्त, तो फिर आपको साइकिल चलाने भी आ जाएगा, आपको जहाज चलाने भी आ जाएगा, आपको ट्रेन चलानी भी आ जाएगी। समझ रहे हो? तो ऐसे ही आपको सीखना है हाउ टू प्रोग्राम। फिर आप जावास्क्रिप्ट भी सीख जाओगे, जावा भी सीख जाओगे, सी भी सीख जाओगे, C++ भी सीख जाओगे। फर्क है, लेकिन सीखना चाहोगे सीख जाओगे। ठीक है जी, और खुद से सीख जाओगे। तो हम सबसे पहले यहाँ सीख रहे हैं कि हाउ टू प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना, विद जावास्क्रिप्ट, सॉरी। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो पहला स्टेप रहता है वो रहता है वेरिएबल्स। बहुत सारे भाई जो मैथ पढ़कर आए हैं या मैथ छोड़कर आए हैं तंग होकर, ठीक है, उनको थोड़ा सा पुराना टाइम याद दिला देता हूँ, या जो अभी स्कूल में हैं उनको तो नया टाइम याद दिला देता हूँ, उनके बड़े मज़े आ रहे हैं लॉकडाउन में। वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या होता है भाई? पढ़ते थे ना मैथ में, x = 5, तो x एक वेरिएबल है, इसमें एक वैल्यू है। हाँ, क्या वैल्यू है? 5। अभी मैंने कुछ लिखा है, अभी आपको जो है ना इस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आगे समझाऊंगा। y = 6 है ना, फाइंड y, फाइंड x, ऐसा 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 होता था वो। तो ये होते हैं दोस्त वेरिएबल। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। वेरिएबल क्या है? एक बॉक्स है, एक डिब्बा है। होता है ना वही सुई धागे का डिब्बा। अब सुई धागे के डिब्बे में क्या होता है? उसका नाम है सुई धागे का डिब्बा। उस डिब्बे में होते हैं सुई धागा। मिठाई का डिब्बा, मिठाई के डिब्बे में मिठाई होती है। चाय की पत्ती का डिब्बा,
देखो भाई ऐसे ही पढ़ेंगे। चाय की पत्ती का डिब्बा, अब चाय की पत्ती के डिब्बे में चाय की पत्ती होती है। हाँ जी, अब चाय की पत्ती का डिब्बा तो नाम हो गया, उसके अंदर चाय की पत्ती है। नाम हो गया एक्स वाला डिब्बा, उसके अंदर है 5, वाई वाला डिब्बा उसके अंदर है 6। बस अंदर क्या है, इसको बोलेंगे हम डेटा टाइप, कि इस डिब्बे में किस टाइप की चीज है, किस टाइप का डेटा है। समझ रहे हो? जैसे एक्स वाले डिब्बे में 5 है, और ये 5 किस टाइप का है भाई, ये नंबर है, ये ABCD तो नहीं है, ये लेटर तो नहीं है ना, ये अल्फ़ाबेट तो नहीं है, ये खगा तो नहीं है, ये भाई नंबर है, ये इंटीजर है, ये नंबर है। ऐसा ही एक बना लिया हमने वेरिएबल, उसमें हमने नाम दे दिया उसको नेम, और वैल्यू डाल दी उसमें हमने शाहजेब। एक डिब्बा है, उसका नाम है नेम, और उसमें एक वेरिएबल है, इसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा की वैल्यू है शाहजेब, शाहजेब मेरा नाम है। ठीक है जी। तो इस तरीके से बनते हैं हमारे वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वो चीज़, वो वेरिएबल मतलब चेंज होने वाली चीज़ बोलते हैं वैसे तो, है ना, कि नेम एक्स वाई। अब एक्स की वैल्यू जो है ना, अभी हमने 5 डाली थी, तो हम इसकी वैल्यू 10 भी कर सकते हैं, सॉरी इसकी वैल्यू हम 10 भी कर सकते हैं। नेम के अंदर हम फिर किसी और भाई का नाम भी डाल सकते हैं। ठीक है, जान अब्दुल्ला, ठीक है जी, नाम भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है वेरिएबल। और ये तो ये तो हमारे हो गए वेरिएबल्स, कि भाई वेरिएबल इस तरह की कोई चीज़ होती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं डेटा टाइप की, क्या क्या टाइप के डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं, ये हम दूसरी क्लासेस में पढ़ेंगे, ताकि आपका इस काम ज़्यादा ना हो जाए। कस्टम टाइप के वेरिएबल भी हम बना सकते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे, बहुत आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेटा टाइप की। जैसे मैंने बताया था आपको कि एक्स के अंदर एक वैल्यू है, उसकी वो वैल्यू है 5, तो ये 5 डाली हुई है एक्स के अंदर। 5 किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर तो हम समझ गए, है ना, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, 0 -1 -2 -3 से लेकर इनफाइनाइट तक। हाँ, और 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक वेरिएबल था x इज इक्वल टू 5 था और y इज इक्वल टू 6 था। अच्छा, मैं जो कमांड, लास्ट कमांड जो ले रहा हूँ वो अप और डाउन वाले बटन से ले रहा हूँ। ठीक है, कि मैंने अप वाला बटन दबाया तो सारी जो लास्ट वाली कमांड से सारी आ गई। ठीक है जी, ये रही। मैं इसमें एक चीज़ और कर देता हूँ जी। तो x की वैल्यू है हमारे पास में 5, y की वैल्यू है हमारे पास में 6। तो अब अगर मैं ये लिख दूं z इक्वल्स x प्लस y, तो क्या हुआ, 11 आ जाएगा, है ना। अब मैं z को अगर प्रिंट करूंगा तो 11 आ गया दोस्तों। ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऐसे ही मैंने मल्टीप्लाई कर मार्क सिंबल लगा दिया। मैं इसको डिवाइड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया तो भाई ये फ्रैक्शन के अंदर कुछ आ गया, बड़ा सा नंबर। हाँ, तो इंटीजर को हम कुछ भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए जी, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे हम स्ट्रिंग की। तो नेम इज इक्वल शाहजेब था हमारे पास में। ठीक है, या इसको ऐसा करते हैं कि फर्स्ट नेम इज इक्वल शाहजेब। ठीक है जी, सॉरी एरर दे दिया। अच्छा, कभी भी एरर करोगे ना बता देगा वो, दोस्त गलती कर दिया आपने कुछ। तो यहाँ पे गलती ये हुई थी कि इसको मैं प्लस कर रहा हूँ, ये बात अब सही दिखेगा। जैसे मैंने एल लगा दिया था, इसके आगे एल लग गया था, एल लग गए। ठीक है जी, शाहजेब हो गया। तो लास्ट नेम इज इक्वल टू खान। अब मैंने बनाया एक वेरिएबल फुल नेम में मैंने डाला फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, या मार दिया एंटर, क्या वैल्यू आई शाहजेब खान। लेकिन दोस्त एक दिक्कत है इसमें। क्या दिक्कत ये है कि इसके अंदर बीच में इसके स्पेस होना चाहिए, है ना।
तो स्पेस के लिए चलो दोबारा चलते हैं उसी इक्वेशन के पास में। यहाँ पे मैं स्पेस कैसे ऐड करूँगा समझना ध्यान से। तो मैंने लगाया एक और प्लस, मतलब फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम। अब दोबारा करेंगे एंटर तो ये बात आ गया हमारे पास में बेहतरीन तरीके से नाम हमारा लिखा हुआ। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। फिर आते हैं हम बूलियन। एक टाइप होता है बूलियन। अब स्ट्रिंग में कुछ भी आ सकता है भाई, का खा गा ए बी सी डी अलिफ बे ते कुछ भी हो सकता है ना। स्ट्रिंग में कुछ भी आ सकता है। इंटीजर में हमने देख लिया इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी ले लो आप। बूलियन में सिर्फ दो चीज आ सकती है, क्या? ट्रू या फॉल्स। ठीक है, कि डू यू यूज ओप्पो। ठीक है, क्या मैं ओप्पो यूज करता हूँ भाई? या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, तो भाई मजबूरन करना पड़ रहा है। तो ट्रू, कभी फोन मत लेना ओप्पो का, बहुत गंदा फोन है। कि मैं ओप्पो यूज करता हूँ, हाँ भाई करता हूँ यूज। ठीक है, तो इसमें या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। मैं इसका फॉल्स भी कर सकता हूँ, फॉल्स नहीं यूज करता। ठीक है, ये पता नहीं कितना टाइम बाद होगा मैं ओप्पो यूज ना करूँ। चलिए, तीन चीजें समझ ली हमने, बूलियन, नंबर या इंटीजर और स्ट्रिंग। अब आओ थोड़ा सा खेलते हैं हम वेरिएबल्स के साथ में ही। ठीक है जी। अच्छा, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कि फर्स्ट नेम को लास्ट नेम से मल्टीप्लाई कर दो, तो बोला नॉट ए नंबर। बोल रहा है कि एन एन नॉट ए नंबर, कि भाई मल्टीप्लाई तो नंबर को कर सकते हो ना आप, तो इसको मत करो। तो इसने हमें एरर दे दिया है। चलो जी, अब एक छोटा सा टास्क हम क्या लेते हैं, हम इससे पूरी इंफॉर्मेशन प्रिंट कराएंगे। क्या? हमने बनाया एक वेरिएबल नेम शाहजेब। ठीक है, मान लो हम एक फॉर्म फिल करवा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम नाम ले रहे हैं कि आप नाम बताओ, अपना नाम क्या है? नाम शाहजेब है जी। एज क्या है आपकी? जी मेरी एज है 23। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात बताना भूल गया। हर लैंग्वेज में सेंटेंस बनते हैं, ये भी एक सेंटेंस है पूरा। ठीक है, नेम इज इक्वल टू शाहजेब। अब हर लैंग्वेज का सेंटेंस बनाने का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। जैसे आई गो टू स्कूल, तो उसमें आई पहले आएगा, फिर भाई वर्ब आएगा आपका, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो ऐसे ही इसमें भी होता है, प्रोग्रामिंग में भी। क्या? पहले वेरिएबल का नाम आ गया हमारा, फिर इक्वल, फिर इसके अंदर वैल्यू आ गई, और इसके बाद में हमने लगाया सेमीकोलन। हम लगाते हैं ना आई एम फाइन डॉट फुल स्टॉप। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन लगाने का मतलब क्या है कि ये इस लाइन का फुल स्टॉप है। अब इसके बाद जो कहा जाएगा वो दूसरी लाइन है। ठीक है जी। अब आपने एक चीज़ और देखी होगी कि मैंने अपने नाम को लिखा है डबल कोट्स के बीच में। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। क्या जी? नेम, ये बात क्या करा है मैंने यहाँ पर? कोट्स के बीच में लिखा है मैंने इसको। क्यों लिखा है मैंने कोट्स के बीच में? जब भी आप कोई स्ट्रिंग लिखोगे वो आपको कोट्स के बीच में ही लिखना पड़ेगी, वरना वो ये उसको समझेगा कि ये भी एक वेरिएबल है कोई सा। ठीक है, कि मैंने डाल दिया नेम इज इक्वल टू शाहजेब, अब ये बोलेगा शाहजेब इज नॉट डिफाइंड, ये वेरिएबल मुझे मिल नहीं रहा, कौन सा है भाई, है ना। तो इसको भी ऐसा वेरिएबल ट्रीट करेगा, जबकि वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए हमको कोट में लिखना पड़ता है, कोट्स में। अच्छा, आप डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिंगल कोट्स यूज़ कर रहे हो तो दोनों को सॉरी, दोनों एंड पर आपको सिंगल कोट यूज़ करना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप शुरू में सिंगल कोट यूज़ कर लो और बाद में आप
डबल कोड यूज़ कर लो, ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। या तो आप दोनों ही सिंगल रखोगे या दोनों ही डबल रखोगे, ठीक है जी। अब सिंगल कोड और इसमें ये हम क्यों करते हैं, ये थोड़ी सी बात की बात है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं है, आगे समझेंगे इसको। तो नेम शाहजेब, एज 23। अब नंबर को तो हम नंबर लिख सकते हैं। अच्छा, नंबर को अगर मैं कोर्स में लिख दूंगा तो ये नंबर नहीं कहलाएगा, ये कहलाया जाएगा, ये फिर एक वर्ड की तरह ट्रीट करेगा इसे, समझ रहे हो, आगे समझेंगे, अभी रुको। तो ये इसको मैं पहले नॉर्मल कर देता हूँ। फिर अगर आप 23 के अंदर 2 प्लस करोगे ना तो ये बोलेगा भाई ये नंबर नहीं है, ठीक है। और एक बनाते हैं हम वेरिएबल, क्या कभी दुबई गए हो, तो मैं तो अभी गया नहीं हूँ भाई दुबई, तो मैंने लिख दिया फॉल्स, ठीक है, एंटर। अब हमने एक फॉर्म फिल किया था, फॉर्म क्या था, नाम मांगा था हमारा, हमारी एज मांगी थी, और हमसे पूछा था कि क्या कभी दुबई गए हो, हमने बोला जी नहीं गए। अब हम सेंटेंस बनाएंगे इसका पूरा एक सेंटेंस, ठीक है, क्या कि माई नेम इज, फिर मैंने इसको कंप्लीट करके प्लस कर दिया क्या, नेम, ठीक है, कोमा लगाकर माई एज इज, ठीक है, फिर मैंने इसको बंद करके यहाँ पर एज लिख दी अपनी, ठीक है जी, ठीक है। हैव यू विजिटेड एंड हैव यू विजिटेड दुबई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कभी दुबई गए हो कर दिया, एंटर। अब मैं करूँगा एंटर, तो माई नेम इज शाहजेब, माई एज इज 23 एंड हैव यू विजिटेड दुबई, फॉल्स, नहीं जी मैं कभी दुबई नहीं गया, सही में नहीं गया। खैर, तो इतना हमारा हमने समझ लिया, थोड़ा और खेलेंगे वेरिएबल में। ये कोड मैं आपको भेज देता हूँ, रुकिए, ये कोड मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है जी। अब देखो वेरिएबल समझो आप कि एज मैंने ले ली, कोर्स में ले ली मैंने 23, ठीक है, और मैं अगर एज में एज इज इक्वल टू एज प्लस 2 करूँगा तो बोलेगा 232, मतलब मैंने 23 में अगर 2 प्लस कर दिया तो ये 232 समझेगा इसको, ठीक है। तो इसको मैंने इसलिए कोर्स में नहीं लिखा था, लेकिन अगर मैं इसको कोर्स में लिखा था, इसको अगर मैं कोर्स में ना लिख कर तो एज प्लस, इसको मान लो मैंने इसको एज कर लिया, और एज इज इक्वल टू एज प्लस 2, एंटर करूँगा तो 25 आ गया, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये है कोर्स का और अनकोर्स का मतलब। तो पहली क्लास हमने आज करी वेरिएबल्स की। अब आपको एक टास्क देने का टाइम आ गया है, और टास्क है भाई ये, कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जिसका काम ये होगा कि वो पता लगाएगा कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। ये आपको प्रोग्राम बनाना है। तो आपको मैं कुछ हिंट ये दे देता हूँ कि भाई आपको एक कुछ वेरिएबल बनाने हैं कि नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 मिनट कितने होते हैं, ठीक है। आप एक वेरिएबल बनाओगे, उसके अंदर आप वैल्यू रख दोगे, मान लो ऐसे 1 सेकंड 60 है ना, तो इस तरीके से। फिर आप एक वेरिएबल बनाओगे, एक ही वेरिएबल या बनाओगे, एक वेरिएबल बनाओगे। जब आप भी चारों वेरिएबल बना लोगे तो फिर अगर आपको ने थोड़ी बहुत भी मैथ पढ़ी होगी या कुछ याद आ गया होगा, सारी चीज़ लॉजिकल है, इतना मुश्किल नहीं है, तो आप इसके एक इक्वेशन बनाकर पता लगा लोगे, और फिर वो कोड आप मुझे दोगे, है ना। कोड आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, सिलेक्ट कर कॉपी, ठीक है। तो ऐसा करके आप पेस्ट करके मुझे दे दोगे कोड वो। ये टास्क सबको करना है, और अगर कोई नहीं कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, कल इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। चलिए जी, शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।